दक्षिण भारत के हृदय में बसा कावेरीपुरम नगर प्राचीन इतिहास की गोद में पला हुआ है। कावेरी नदी के तट पर स्थित ये नगर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। नदी के किनारे हरे भरे खेत फैले हुए हैं, जहां धान की बालियां हवा में लहराती हैं और दूर दूर तक आम, नारियल और केले के बागानों की हरियाली नजर आती है। नगर की गलियां सकरी लेकिन जीवंत हैं, जहां हर सुबह वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई देती है और शाम को घंटियों और शंखों की ध्वनि से वातावरण गूंज उठता है। यहाँ की हवा में चंदन की खुशबू घुली रहती है, जो मंदिरों से निकलकर पूरे नगर को पवित्र बनाती है। लेकिन इस सबके केंद्र में है श्री रंगनाथ जी स्वामी का भव्य मंदिर, जो न केवल एक पूजा स्थल है, बल्कि नगर की आत्मा, उसकी पहचान और उसका गौरव है। यह मंदिर इतना विशाल है कि उसके गर्भगृह से लेकर बाहरी प्रांगण तक फैले हुए हैं असंख्य मंडप, गलियारे और नक्काशीदार स्तंभ। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कथाएं उकेरी गई हैं और उसके शिखर स्वर्ण जड़ित हैं, जो सूर्य की किरणों में चमकते हुए ऐसे लगते हैं मानो स्वयं वैकुंठ धरती पर उतर आया हो। स्थानीय लोग इसे भूलोक का वैकुंठ कहते हैं, क्योंकि यहां आने वाला हर भक्त खुद को विष्णु लोक में महसूस करता है। इसी नगर की एक साधारण गली में, जहां अमीरों के भव्य घरों से दूर गरीब बुनकरों की बस्ती थी, वहां एक छोटी धूल भरी झोपड़ी में पद्मा रहती थी। पद्मा का परिवार पीढ़ियों से बुनकर था। वे रेशम के धागे काटते और उन्हें मंदिर के देव वस्त्रों के लिए तैयार करते। पद्मा की उम्र मुश्किल से 30 वर्ष की होगी, लेकिन उसके चेहरे पर गरीबी की थकान और भक्ति की चमक एक साथ झलकती थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, जिनमें एक गहरा समर्पण छिपा था। उसके हाथों में हमेशा चरखा रहता, जो उसके जीवन का साथी था। झोपड़ी छोटी थी, एक कमरा जहां परिवार सोता, खाता और काम करता। दीवारें मिट्टी की थीं, छत पर ताड़ के पत्ते और फर्श पर सिर्फ मिट्टी का लेप। लेकिन इस सादगी में भी पद्मा का जीवन भरा पूरा था, क्योंकि उसके हृदय में श्री रंगनाथ स्वामी के लिए जो प्रेम था, वो उस मंदिर के स्वर्ण जड़ित शिखर से भी अधिक ऊंचा और मजबूत था। पद्मा की दिनचर्या सुबह की पहली किरण के साथ शुरू होती। वो सबसे पहले उठती, नदी से जल लाती और अपनी झोपड़ी के कोने में बनी छोटी सी वेदी पर ध्यान लगाती। वेदी पर कुछ नहीं था, बस एक साधारण मिट्टी का कलश, जिसमें वो जल रखती और उसके चारों ओर अपने काते हुए धागों से बनी रंगोली। ये रंगोली कोई साधारण डिजाइन नहीं थी। पद्मा घंटों बैठकर धागों को बारीकी से काटती, उन्हें रंगती, जो रंग वो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनाती, और फिर उन्हें फर्श पर बिछाती। रंगोली में कमल के फूल, विष्णु के चिन्ह और छोटे छोटे मंत्र उकेरे जाते। वो मानती थी कि ये धागे उसके प्रेम के धागे हैं, जो सीधे ठाकुर जी तक पहुंचते हैं। वो मनी मन कहती, मेरे नाथ, ये धागे आपके वस्त्रों के लिए हैं, लेकिन इनमें मेरा हृदय पिरोया है। उसका पूजा का विधान सरल था, कोई जटिल मंत्र नहीं, कोई महंगे चढ़ावे नहीं, बस निष्पाप हृदय, सच्चे आंसू और अपनी मेहनत का धागा। वो चरखे पर धागा काटते हुए भजन गाती, रंगनाथा तेरे रंग में रंगी हूं मैं, तेरे धागे से बंधी हूं मैं। पद्मा की भक्ति मंदिर के प्रांगण तक सीमित नहीं थी। वो मंदिर के वस्त्रों के लिए धागा काटती, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ काम नहीं था, यह पूजा थी। हर धागे को वो साफ करती, उसे प्रेम से छूती और उनमें ही अपने ठाकुर जी का रूप देखती। एक बार जब वो धागा काट रही थी, तो उसके मन में एक सपना आया। साल में एक बार होने वाले महाअभिषेक के दिन वो अपने हाथों से काटा हुआ सबसे बेहतरीन और पवित्र धागा सीधे भगवान की प्रतिमा के चरणों में समर्पित करे। यह सपना उसके जीवन का उद्देश्य बन गया। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा धागा अलग रखती, उसे विशेष रूप से तैयार करती, उसे गंगा जल से धोती, चंदन से सुगंधित करती और अपनी पूजा की वेदी पर रखती। वो कहती, एक दिन मेरे नाथ ये धागा आपके चरणों को स्पर्श करेगा। उसके परिवार वाले हंसते, कहते कि गरीब की भक्ति किस काम की, लेकिन पद्मा का विश्वास अटल था। नगर के लोग पद्मा को एक साधारण बुनकर के रूप में जानते थे, लेकिन उसकी भक्ति की कहानियां फैल रही थीं। बच्चे उसके पास आते, वो उन्हें ठाकुर जी की कथाएं सुनाती। वो कहती, भगवान अमीर गरीब नहीं देखते, वे सिर्फ प्रेम देखते हैं। इस तरह पद्मा की श्रद्धा का अंकुर धीरे धीरे फूट रहा था, जो आगे चलकर एक विशाल वृक्ष बनने वाला था। कावेरीपुरम का समाज सख्त नियमों और परंपराओं से बंधा हुआ था। यहां कुल, जाति और धन की दीवारें इतनी ऊंची थी
कि गरीबों के लिए मंदिर का गर्भगृह एक दूर का सपना था। मंदिर के पुजारी महात्मा विशंबर इस समाज के शीर्ष पर थे। विशंबर उम्र में 50 के पार थे। लंबा कद, सफेद दाढ़ी और माथे पर चंदन का तिलक। वे शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे। वेद, उपनिषद, पुराण सब उनको कंठस्थ थे, लेकिन उनके ज्ञान पर अहंकार का मोटा पर्दा पड़ा था। उनके लिए भक्ति का अर्थ था शुद्धता, उच्च कुल, जटिल कर्मकांड और स्वर्ण आभूषणों का चढ़ावा। वे मानते थे कि भगवान केवल उनसे ही प्रसन्न होते हैं जो नियमों का पालन करते हैं, और गरीबों की भक्ति को वे अशुद्ध मानते थे। मंदिर में प्रवेश के लिए उन्होंने सख्त नियम बनाए थे। निम्न वर्ग के लोग केवल बाहरी प्रांगण तक आ सकते थे। गर्भगृह में केवल उच्च कुल के लोग ही आ सकते थे। एक दिन मंदिर के प्रबंधकों की बैठक में विशंबर को पता चला कि उनके देव वस्त्रों के लिए धागा काटने वाली निम्न वर्ग की एक साधारण बुनकर पद्मा अपने आप को भगवान का भक्त कहती है। यह सुनकर उनके मन में घृणा और उपहास का भाव आया। वे हंसे, क्या एक बुनकर भगवान की भक्त? वो जो धूल में रहती है, उसके प्रेम में क्या शुद्धता? उनके सहयोगी भी इस बात से सहमत थे। विशंबर ने तय किया कि ऐसी अशुद्ध भक्ति को रोकना जरूरी है, वरना समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। उस शाम पद्मा मंदिर के बाहरी परिसर में बैठी थी। वो काम से थक कर आई थी, लेकिन उसके मन में ठाकुर जी का नाम था। वो अपनी धुन में एक भक्ति गीत गा रही थी। ये वही गीत था जो उसने अपने काते हुए धागों को समर्पित करते हुए गाया था। रंगना था तेरे चरणों में मेरा जीवन, तेरे नाम से मेरा गान। उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन साधारण। तभी विशंबर गुजर रहे थे। उन्होंने उसे देखा और क्रोध से भर उठे। कौन है यह अशुद्ध स्त्री? इसे इस पवित्र प्रांगण में किसने आने दिया? विशंबर ने गरजते हुए कहा। उनके साथ चल रहे सेवक डर गए। पद्मा उठी। उसने तुरंत डरते हुए कहा, महात्मा जी, मैं तो बस यहीं बाहर बैठकर अपने ठाकुर जी को याद कर रही थी। विशंबर का चेहरा लाल हो गया। तुम्हारे ठाकुर जी? ठाकुर जी तुम्हारी गंदी झोपड़ी में नहीं रहते। वे इस भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजते हैं, और उस गर्भगृह में तुम्हारे जैसे अशुद्ध व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। तुम्हारा काम बस धागा काटना है। उसे काटो और चुपचाप अपने घर जाओ। यदि आज के बाद तुम यहां किसी कर्म कांड में व्यवधान डालोगी तो तुम्हें गांव से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। विशंबर ने कठोरता से डांटा। पद्मा का हृदय टूट गया। उसके अश्रुओं की बूंदें उस साधारण धागे पर गिरी जिसे उसने बड़े जतन से छिपा रखा था। वो मौन होकर उठी और अपने घर लौट आई। रास्ते में लोग उसे देखते रहे, लेकिन कोई कुछ न बोला। घर पहुंचकर वो रो पड़ी। वो सोचती, मेरे नाथ, क्या मेरा प्रेम अशुद्ध है? क्या मैं आपके योग्य नहीं? अगले दिन तक पद्मा ने अपने घर का धागा काटना बंद कर दिया। उसके चरखे की मधुर आवाज शांत हो गई। वो बस एक टक अपने घर में रखी जल कलश वाली रंगोली को देखती रहती और मनी मन कहती, मेरे नाथ, यदि मेरे प्रेम में कोई कमी है तो मुझे क्षमा करना। इस घटना ने पद्मा को गहराई से प्रभावित किया। वो समझ गई कि समाज की दीवारें कितनी मजबूत हैं, लेकिन उसकी भक्ति कम नहीं हुई, बल्कि वो और गहरी हो गई। वो रातों को जाकर प्रार्थना करती और धीरे धीरे चरखा फिर चलाने लगी, लेकिन अब उसके धागों में अपमान की पीड़ा भी पिरोई जाती। विशंबर दूसरी ओर अपनी जीत पर प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये दीवारें जल्दी ही ढहने वाली हैं। महाअभिषेक का दिन कावेरीपुरम के लिए वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। साल भर भक्त इस दिन का इंतजार करते हैं। इस दिन भगवान श्री रंगनाथ की भव्य प्रतिमा को गर्भगृह से निकालकर मुख्य मंडप में लाया जाता है, जहां हजारों भक्त दूध, घी, शहद और पवित्र जल से उनका अभिषेक करते हैं। मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। चारों ओर दीप जलाए जाते हैं और वैदिक मंत्रों की गूंज से वातावरण पवित्र हो जाता है। नगर में उत्सव का माहौल होता है। घर घर में विशेष भोजन बनता है। बच्चे नए वस्त्र पहनते हैं और बाजारों में मेला लगता है। लेकिन इस उत्सव में भी सामाजिक भेदभाव था। अमीर भक्तों को मुख्य अभिषेक का अवसर मिलता, जबकि गरीब दूर से दर्शन करते। पद्मा के मन में एक अजीब कश्मकश थी। अपमान के बाद वो मंदिर नहीं गई थी, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि वो जाए, कम से कम दूर से दर्शन तो कर ले। रात भर वो सो न सकी। वो सुबह उठी, अपनी रंगोली को सजाया और उस विशेष धागे को लेकर तैयार हुई। वो बोली, मेरे नाथ, अगर आप बुला रहे हैं तो मैं आऊंगी। वो धागे को अपने वक्ष में छुपाकर मंदिर की ओर चली।
रास्ते में भीड़ थी, लोग गाते बजाते जा रहे थे। पद्मा ने दूर से मंदिर देखा, उसके शिखर चमक रहे थे। मंदिर के मुख्य द्वार पर भक्तों की अपार भीड़ थी, हर कोई भीतर जाने को जल्दी में था। पद्मा ने दूर से भगवान के दर्शन करने की कोशिश की। वो सीढ़ियों के नीचे खड़ी हो गई। तभी महात्मा विशंबर की दृष्टि उस पर पड़ी। वे अभिषेक की तैयारी कर रहे थे। तुम फिर आ गई। मैंने तुम्हें मना किया था, यह उत्सव तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इसे अपवित्र कर दोगी। विशंबर ने जोर से चिल्लाकर एक सेवक को आदेश दिया, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, यह उत्सव की शुद्धता भंग कर रही है। सेवक ने बिना किसी दया के पद्मा को धकेल दिया। वो संगमरमर की सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गई। उसके शरीर पर चोटें आईं, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द हृदय को हुआ। धागा उसके हाथ से छूट गया और धूल में मिल गया। पद्मा उठी नहीं, बस उसी धूल में बैठकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज भीड़ के शोर में दब गई, लेकिन उसके हृदय की पीड़ा ने सीधे वैकुंठ के द्वार खटखटाए। रोते रोते वो एक ही पंक्ति दोहरा रही थी, अस्वीकार किया तुमने मेरा धागा, पर क्या प्रेम भी मेरा झूठा था। भीड़ में कुछ लोग उसे देखकर दया दिखाते, लेकिन कोई आगे ना आया। पद्मा की पीड़ा गहरी थी। उसने सोचा कि शायद उसका प्रेम अपूर्ण है, लेकिन उसकी प्रार्थना ऊपर पहुंच रही थी, जो जल्दी ही चमत्कार का रूप लेने वाली थी। मंदिर के भीतर महाअभिषेक की तैयारी अंतिम चरण में थी। मुख्य मंडप में फूलों की मालाएं लटक रही थी, अगरबत्ती की सुगंध फैली थी और भक्त मंत्र पढ़ रहे थे। महात्मा विशंबर ने गर्व से घोषणा की, अब गर्भगृह के द्वार खोले जाएंगे, केवल शुद्ध भक्त ही अभिषेक के लिए भीतर रहेंगे। सेवक गर्भगृह के विशाल नक्काशीदार द्वार खोलने गए। द्वार भारी थे, सागवान की लकड़ी से बने, जिन पर विष्णु अवतारों की नक्काशी थी। उन्होंने कुंडी खोलकर द्वार खोलने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, द्वार खुल ही नहीं रहे थे। सेवक ने अपनी पूरी ताकत लगाई। वो बोला, क्या हुआ, ये क्यों नहीं खुल रहा। फिर दूसरे सेवक ने कोशिश की। द्वार अपनी जगह पर खिसक रहे थे, लेकिन कुंडी खुली नहीं रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें रोक रहा हो। यह क्या मजाक है। विशंबर क्रोधित हो उठे। यह शुभ समय है, जल्दी करो, अभिषेक का मुहूर्त निकल रहा है। वे स्वयं आए। उन्होंने अपने पूरे बल से कुंडी को पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें भीतर से थाम रखा हो। द्वार बीच में अटक गए थे, न तो पूरी तरह खुल रहे थे और न ही बंद हो रहे थे। चारों ओर भय और संदेह फैल गया। भक्तों में फुसफुसाहट होने लगी। यह अपशगुन है, भगवान रुष्ट हैं। विशंबर घबरा गए। उन्होंने शास्त्रों का पाठ किया, मंत्रोच्चार किया, दरवाजे पर शुद्ध घी लगाया, फूल चढ़ाए, लेकिन सब व्यर्थ। द्वार टस से मस नहीं हुए। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ भक्त बाहर भागे तो कुछ प्रार्थना करने लगे। तभी भीड़ से एक वृद्ध, शांत और तेजस्वी संत आगे आए, जिन्हें आज तक किसी ने मंदिर में नहीं देखा था। वे सफेद वस्त्र पहने थे, माथे पर विभूति और हाथ में एक कमंडल। उनकी आंखें गहरी थीं, जैसे सारी सृष्टि का ज्ञान उनमें समाया हो। उन्होंने विशंबर के कंधे पर हाथ रखा और एक गहरी गंभीर आवाज में कहा, महात्मन, तुम द्वार बाहर से खोलने की कोशिश कर रहे हो, पर ठाकुर जी ने इसे भीतर से बंद कर रखा है। सभी ने आश्चर्य से उस संत को देखा। विशंबर ने अकड़ कर पूछा, कौन हो तुम और कैसी अनर्गल बात कर रहे हो। यह जड़ लकड़ी का द्वार है, इसे कौन सा ठाकुर जी अंदर से बंद करेंगे। संत मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और तेज था। उन्होंने कहा, द्वार इस जड़ लकड़ी का नहीं है, यह द्वार है प्रेम का। तुम केवल कुल और कर्मकांड को देखते हो, लेकिन रंगनाथ तो सिर्फ भाव देखते हैं। जिस धागे को तुमने अपवित्र कहकर ठुकराया, उसी धागे में उनका हृदय बांधा गया है। संत ने पद्मा की कहानी सुनाई, कैसे उसका प्रेम सच्चा है। विशंबर का अहंकार उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन उनके मन में भय भी था। उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई जादू है, लेकिन संत की बातों में सच्चाई थी। संत ने सबको बताया, तुम्हारा भगवान आज भूखा है, वो प्यासा है, वो मंदिर के भीतर बैठा है, पर उसका मन बाहर उस धूल में बैठी भक्त पद्मा के पास है, जिसे तुमने अपमानित करके निकाल दिया। जब तक तुम उस शुद्ध प्रेम को, उस सच्ची श्रद्धा को आदरपूर्वक भीतर नहीं लाओगे, तब तक न ये द्वार खुलेंगे और न ही तुम्हारा कोई कर्मकांड पूरा होगा। तुम्हारा ठाकुर अपने भक्त के लिए अपने ही मंदिर का द्वारपाल बन गया है। यह सुनकर विशंबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। भीड़ ने संत की बात पर विश्वास किया।
क्योंकि उन्होंने स्वयं दरवाजों का हट देखा था। पद्मा, कहां है पद्मा? विशंबर अब हड़बड़ी में थे। वो वहीं बाहर सीढ़ियों के पास बैठी है, एक सेवक ने डरते हुए कहा। विशंबर अपनी सारी अकड़, अपनी सारी प्रतिष्ठा और अपनी सारी शुद्धता को भूलकर नंगे पांव मंदिर से बाहर भागे। भीड़ उनके पीछे थी। रास्ते में लोग आश्चर्य से देखते रहे। उन्होंने देखा पद्मा उसी धूल में बैठी थी। उसके वस्त्र मैले थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, जैसे उसका रोना समाप्त हो गया हो। वो प्रार्थना में लीन थी। विशंबर उसके चरणों में गिर पड़े। पद्मा, मुझे क्षमा करो। मेरा ज्ञान झूठा था, मेरी भक्ति अपूर्ण थी। मैंने भगवान को केवल पत्थरों में खोजा और उन्हें तुम्हारे हृदय में पहचान न पाया। मेरी मूर्खता के कारण मेरे ठाकुर जी मंदिर के भीतर बंद हैं। बेटी, मेरी लाज रखो, कृपया भीतर चलो और उन्हें मुक्त करो। पद्मा स्तब्ध रह गई। उसका अपमान करने वाला महापुजारी उसके चरणों में पड़ा था। उसे कोई अहंकार नहीं हुआ। उसका मन तुरंत करुणा से भर गया। उसने कहा, महात्मन, ये मेरी जगह नहीं है, मैं अशुद्ध हूं। विशंबर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं पद्मा, तुम ही आज इस मंदिर की सबसे शुद्ध आत्मा हो। तुम्हारे चरणों की धूल से ही यह मंदिर पवित्र होगा। भीड़ ने तालियां बजाईं और पद्मा को उठाकर सम्मान दिया। संत मुस्कुराते हुए देख रहे थे। पद्मा उठी। उसने उस धूल में पड़े अपने काते हुए धागों को उठाया, उसे अपने माथे से लगाया और धीरे धीरे विशंबर का हाथ पकड़कर मंदिर की ओर चली। रास्ते में लोग फूल बरसाते, जयकारे लगाते। जैसे ही पद्मा ने मंदिर के मुख्य द्वार की दहलीज पर अपना पहला कदम रखा, एक चमत्कार हुआ। गर्भगृह के अटके हुए द्वार एक मधुर क्रींच की आवाज के साथ पूरी तरह से खुल गए। भीतर से श्री रंगनाथ स्वामी की प्रतिमा एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। हवा में एक मीठी सुगंध फैल गई, जैसे स्वर्ग से देवता उतर आए हों। पद्मा की आंखें बंद थीं। जैसे ही उसने गर्भगृह के द्वार पर कदम रखा, उसने महसूस किया कि कोई उसे छू रहा है। उसने आंखें खोली। वो तेजस्वी संत जिसने विशंबर को सच्चाई बताई थी, अब वहां नहीं थे। पद्मा समझ गई, वे स्वयं ठाकुर जी का रूप थे। जब पद्मा ने अंदर देखा तो उसे लगा जैसे श्री रंगनाथ जी की मूर्ति मुस्कुरा रही हो। वो दौड़ी और अपने धागे को चरणों में समर्पित करके फूट फूट कर रो पड़ी। ये खुशी के आंसू थे। मेरे नाथ, आपने मुझे स्वीकार किया, वो बोली। मंदिर में खड़े सभी भक्तों ने उस दिन यह सत्य जाना कि भगवान के लिए न कोई कुल बड़ा है, न कोई धन बड़ा है। बड़ा है तो केवल प्रेम और निष्काम भक्ति। अभिषेक अब पद्मा के हाथों से शुरू हुआ। उसने जल कलश उठाया और ठाकुर जी पर अर्पित किया। पूरा मंडप जयकारों से गूंज उठा। महात्मा विशंबर ने उस दिन के बाद अपने नियम बदल दिए। उन्होंने पद्मा को मंदिर की मुख्य सेविका घोषित किया और कहा कि अब से हर उत्सव की शुरुआत पद्मा के हाथों से काते गए धागे को श्री रंगनाथ स्वामी को समर्पित करने के बाद ही होगी। पद्मा का धागा साधारण था, लेकिन उसका प्रेम असाधारण था। उस दिन मंदिर का द्वार हमेशा के लिए खुल गया, लेकिन यह द्वार पत्थर का नहीं था। यह द्वार था उस प्रेम का जो सामाजिक दीवारों से परे सीधे ठाकुर जी के हृदय तक पहुंचता है। कावेरीपुरम की यह कहानी पीढ़ियों तक गाई गई। यह कहानी सिखाती है कि भक्ति का कोई बंधन नहीं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।